हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। प्रियांश और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना बेड सेट कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारा बेड सेट करना। तो प्रियांश बोल रहा था मम्मा बेडशीट चेंज कर दो। इसको बहुत ही पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। इसको थोड़ी सी भी बेडशीट गंदी हो जाए या थोड़ा सा भी खिलारा हो ना बेडशीट पे, तो ये पूरी बेडशीट ही चेंज करा देता है कि जी दूसरी बिछाओ। इसको अच्छा नहीं लगता। तो ये बड़ा सफाई पसंद बंदा है, सफाई में रहने वाला। तो देखो धुली हुई बेडशीट उठा के लाया खुद से ही कि मैं ये बिछानी है। तो मैंने कहा चल बिछा दे। फिर कुशन्स वगैरह ये ले आया था उठा के। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा दूसरा ना इसको कंट्रास्ट में बिछाते, जो ये गद्दियाँ इसके साथ के भी कवर वगैरह उठा के लेके आ, क्योंकि आज आपको दिखाऊंगी कि डिफरेंट तरीके से कैसे मैं बेड अपना डेकोरेट करती हूँ। क्योंकि हमारे पूरे बेडरूम में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा बेड ही होता है। अगर हमारा बेड ही गंदा सा बिखरा सा बड़ा हो तो सारा रूम ऐसे अनमैनेजेबल नज़र आता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपना बेड सेट कर लेती हूँ। और अभी व्यूज़ मेरे फिर से डाउन हो गए, क्योंकि अब घर का काम जब तक दिखा रही थी तब तक व्यूज़ अच्छे आ रहे थे। जैसे ही घर का काम बंद किया तो व्यूज़ फिर से डाउन हो गए, क्योंकि घर का झाड़ू पोछा ये सब तो कोई देखता नहीं है ना। तो अब मेरे पास तो जितना है मैं उतना ही आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो अभी फ़िलहाल कल का दिन और फिर मेरा दूसरा चैनल भी अनब्लॉक हो जाएगा। कल प्रियांश का रिज़ल्ट है, तो सबसे पहले हम जाएंगे उसका रिज़ल्ट सुनने के लिए। फिर हमने हिमाचल भी जाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके आनी है। थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, मैंने वो लेके आना है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर व्लॉग में कुछ डिफरेंट दिखाऊँ, हर चीज़ एक डिफरेंट तरीके से दिखाऊँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों को नहीं पसंद में आता। मैं सिर्फ अपने दिल की बातें हैं जो मैं वॉइस ओवर में कर देती हूँ और आप तक पहुँचा देती हूँ। तो आज भी मैं अपने दिल की ही कुछ बातें करने जा रही हूँ। प्रियांश ने देखिए बेड सेट कर दिया, आराम से लेट गया। इसको अच्छा लगता है ऐसे बेड सेट किया हुआ साफ साफ। फिर हमने ना इस तरीके से एक बेडशीट लेके उसको इस तरीके से फोल्ड करके बिछाया एज अ रनर। मतलब एक बेड बेड रनर बोलते हैं, है ना शायद इसको। मतलब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आप बताना। मुझे तो लगता है बेड रनर ही बोलते हैं। तो उस तरीके से हमने इसको सेट किया। थोड़ा सा ये बीच में सेट करते हैं, बट मैंने जानबूझ के इसको कॉर्नर में सेट किया था, बीच में नहीं किया, क्योंकि बीच में फिर इसने प्रियांश ने फिर इकट्ठा कर देना था। तो थोड़ा सा ऐसे बेड के बीच में सेट करते हैं इसको। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से हम मैचिंग करके कंट्रास्ट करके बेड अपना अच्छे से सजा सकते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है आप बताना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और ये तरीका भी बहुत अच्छा है। ऐसे आपके पास दो बेडशीट्स है तो उनके कुशन्स उनके पिल्लोज़ को मैचिंग करके इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो वैसे ये थोड़ा सा जैसे मैंने नीचे किया है ना रनर, आप थोड़ा सा ऊपर करके बिछा सकते हो। मैं हमने तो वैसे प्रियांश ने लेटना था यहाँ पे, इसलिए मैंने नीचे करके बिछा दिया उसको। देन ब्लैंकेट मेरा मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि रात को ठंड होती दिन में तो होती नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखी थोड़ा सा पनीर था, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। मैंने घर पे ही निकाला है पनीर, दूध ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो फिर उससे मैंने पनीर निकाल लिया। और यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन जो भी होता है, हरी मिर्च टमाटर सब कुछ कट करके रखा हुआ था मैंने। तो अभी मैंने थोड़ा सा तेल भी ज़्यादा डाल दिया था, मेरे को ना पता ही नहीं लगा, एकदम मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया। बाद में देखा, मैंने कहा अरे सब्ज़ी तो थोड़ी सी थी, इतना तेल डाल दिया मैंने। तो तेल के मामले में मेरा हाथ ना बहुत खुला है, मैं तेल बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ। और फिर मैं तड़का लगा के बनाई मैंने सब्ज़ी। आज मैं वीडियो में आप सबसे एक बात करना चाहती थी, जो कि मेरी दिल की बात है, जो मेरा सोचना है। पता नहीं आप लोगों को सही लगेगा या नहीं। लोग कह देते हैं इसने घर तोड़वा दिया, उसने घर तोड़वा दिया। कोई किसी का ना घर नहीं तोड़वाता है। अगर हस्बैंड वाइफ में प्यार है, एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से, तो वो किसी की बातों में आते ही नहीं है ना। यहाँ पे मैं देखिए प्लॉट पे आई थी मम्मी के साथ, तो यहाँ पे देखने के लिए मिस्त्री लगाया है, सारा सामान बाहर से उठवा के अंदर रखवाना है। तो वो अंदर बैठा हुआ था, हमने सोचा है ही नहीं, तो फिर इतना ही मम्मी ने गेट खड़काया तो वो अंदर ही था। फिर मैं अंदर गई तो यहाँ पे देखो साथ जितना वो लेंटर ऊपर वाले डालने थे, जो जो ऊपर रखते होते हैं, तो उसने बना के रखा हुआ था। और लेंटर जो होता है, कैसे बताऊँ यार, पता नहीं, मुझे नहीं पता उसको शेरू शेरू क्या बोलते हैं, वो बना के रखा हुआ था। तो वो इसके ऊपर डालना है अब। ठीक है, ये देखो ये जो पड़ा है ना, इसके ये जो
पत्थर से का लग रहा है आपको, ये सीमेंट से का, ये लगाना है। तो मिट्टी पत्थर कर रहा था ताकि ये जगह जो एक सी हो जाए, ऊंची नीची थी ना, अब पत्थर कर रहा है, इसको समतल बना रहा है इस जगह को, ताकि और मिट्टी की ज़रूरत ना ही पड़े। पर थोड़ी बहुत तो पड़ेगी, पर कोशिश यही है कि ना ही पड़े, क्योंकि अभी फर्श वगैरह आएगा तो ये और ऊंचा हो जाएगा, टाइल्स वगैरह लगेंगी तो, है ना। तो यही बात करने बस यहाँ पे आए थे हम, और देखने की कितना काम कर रहा है या वेला बैठा है या क्या, इसलिए। तो आज दिहाड़ी पे लगाया हुआ ना, इसलिए यार आराम आराम से कर रहा है कि एक दिहाड़ी में काम हो ना। जब तक ठेका था फटाफट काम खींच रहा था, और दिहाड़ी पे लगाते हैं तो धीरे धीरे काम करता है। तो यहाँ पे फिर मैं घर आई, घर आके मैंने पी लस्सी। लस्सी पीते पीते ही मतलब मेरे को बहुत अच्छा सा फील हुआ लस्सी पी के। नमकीन लस्सी है ये, मैं सारी गर्मियाँ नमकीन लस्सी पीती रहती हूँ, रोज़ डेली पीती हूँ मैं, मुझे अच्छी लगती है और ये सही भी है पीनी। और बीबी आई हुई थी, बीबी मम्मी के साथ कपड़े वगैरह तय लगवा रही थी, हेल्प करवा रही थी। तो गाइज़ कोई किसी का घर नहीं तोड़ता, ठीक है। अगर आपके बीच में प्यार है ना तो कोई नहीं घर तोड़ सकता। हाँ, फूट डालने वाले फूट डाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की समझ होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। मैंने अपने फेस पैक लगाया है, मेरी टैनिंग हो रखी है तो इस वजह से फेस पैक मैंने अप्लाई कर लिया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, प्रियांश की नई नई शर्टें हैं। बटन देखो, बटन खा गया, तो अब इसका बटन लेके आई हूँ चेंज करने के लिए। और इस वाली के भी, ये भी नया इसका सूट है, बटन खा जाता है ये, बीच बीच में कोई कोई बटन खा गया जैसे। चुप, वो जो बटन खा जाता है, खाता नहीं मैं, तू नहीं, मैं खाई हूँ नहीं, फिर किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताना, पता है तुम्हें खानी है। ये बटन लाई हूँ मैं मैचिंग करके, यही मिले हैं तो ये लगा के देख लेते हैं आप जल्दी से। और बटन लगाते लगाते मैंने क्या किया, उल्टे सीधे बटन लगा दिए, मतलब उल्टे बटन लगा दिए, अंदर की साइड लगा दिए, बाहर की साइड नहीं लगाए। मतलब मैं पता नहीं कैसी जल रही हूँ, क्या ही दिमाग में आया, उल्टी साइड चक के बटन लगा दिए। फिर मैंने सारे बटन दोबारा उधेड़ के फिर दोबारा लगाए। तो यहाँ पे प्रियांश वीडियो बना रहा था तो मैं बटन पहले काट रही थी, दोनों के साथ मैचिंग कलर के ही बटन मिल गए तो मैंने सोचा ये लगा देती हूँ, ब्लैक वाले मिले नहीं थे। ये ऐसे ही कर देता है, बटन खा जाता है, बटन तोड़ देता है। तो अभी देखना आप आगे क्या हुआ। क्या कर दिया मैंने, दिखा, इतनी मेहनत से बटन लगाए, बटन दिखा, शर्ट मत दिखा, शर्ट अंदर उल्टे बटन लगा। चल दोबारा ये भाई सीधे लगा दूं, कहीं ये भी उल्टे लग जाए। चलो उधेड़ ले तू, मैं फिर दोबारा लगाऊंगी। अभी मैं बना के लाई हूँ चाय, चाय पीऊंगी, साथ में मैं खा रही हूँ मलाई भुजिया, मेरी फेवरेट है। किस किस को ये पसंद है मलाई भुजिया बताना, बहुत टेस्टी होती है। मुझे दूसरी भुजिया नहीं पसंद, इसलिए एक मुझे नमकीन बीकानेरी पसंद है और एक ये वाली, और मिक्स विक्स वाली कोई भुजिया मुझे अच्छी नहीं लगती। और देखिए मैंने कपड़े रखे हैं मेरे और प्रियांश के, जो हमने लेके जाने हैं वो वाले। अभी मुझे एक तो मैंने सुखा रखे हैं, वो जब सही सूख जाएंगे तब रखूँगी। अभी मेरे तो दुपट्टे रखे हैं मैंने, और प्रियांश के कपड़े धुले हुए थे तो मैंने वो रख दिए सारे, बटन भी लगा दिए इसके शर्ट में। तो इसकी तैयारी तो मैंने कर दी है, बस मेरी की तैयारी करनी है। तो मैं ना आज, जैसे मैं व्लॉग्स देखती रहती हूँ, कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, है ना, अगर किसी और के भी देखती हूँ तो मैंने मोस्टली देखा है कि लोग ना ऐसे बोलते हैं, अगर कोई लेडी सेपरेट हो गई है, डाइवोर्स हो गया, तो लोग क्या कहेंगे कि उसके भाई बहनों ने डाइवोर्स करा दिया, उसके माँ बाप ने डाइवोर्स करवा दिया। कोई नहीं चाहता कि वो लोग अपनी लड़की को सारी ज़िंदगी अपने घर पे बिठा के रखे, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते, कोई भाई बहन ये नहीं चाहता कि हमारी बहन भी, जवान बहन हमारी घर पे बैठी रहे। हर कोई चाहता है कि उनकी बहनें, उनकी बेटियां सुखी अपने परिवार में बसे, खुश रहें, है ना। यहाँ पे अगर कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो ही ये डिवोर्स और तलाक तक पहुँचती है, वरना छोटी मोटी बातों में तलाक नहीं होते, छोटी मोटी बातों में डिवोर्स नहीं होते। लेकिन मैं जैसे देखती हूँ ना कि लोग, देखो, लोग घर वालों को गालियाँ देने लग जाते हैं कि उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। क्यों, खुद का दिमाग नहीं होता क्या किसी में? आप लड़की को दोष दो कि भाई उसकी वजह से तलाक हुआ, किसी को शौक नहीं होता यार कि वो अपना घर तोड़े, अपना घर खराब करे। एक मिनट इसको निकल जाने दो। तो हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि किसी को शौक नहीं होता है
कि कोई अपना घर तोड़े, कोई इतने सपने सजा के शादी करता है, इतने अरमान होते हैं लड़की के घर वालों के कि हमारी बेटी सुखी बसे अपने ससुराल में, इतना पैसा लगा के वो शादी ब्याह करते हैं अपनी बेटियों के, अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा देते हैं अपनी बेटियों की शादियों में, ठीक है, दहेज में, देने लेने में, शादी में भी इतना खर्चा होता है, खाना पीना, टेंट, ये सब जो भी ये खर्चे बहुत होते हैं, सोना चांदी बनवाना, गहने जेवर बहुत। और कोई किस लिए लगाएगा? इसलिए कि घर बिठाओ सारी ज़िंदगी अपनी बेटियों को। कोई नहीं ऐसे सोचता, ठीक है। अगर सामने वाले लोग दुखी करते हैं ना, परेशान करते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता, तब जाके कोई औरत तलाक का फैसला लेती है और अकेला अपने बच्चे को पालती है। अकेले बच्चे पालना ना बहुत लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि फिर क्या हो, पाल लिया तो, पर जो लेडी अकेले बच्चा पाल रही होती है ना, उसको पता होता है कि वो कितनी मुश्किल से। तो मेरा फ़ोन मेमोरी फुल हो गया है। बस मैं यही बोलना चाहती थी कि किसी को प्लीज़ ऐसे गलत कमेंट मत किया करो, किसी को इतना भी गंदा मत बोला करो। कोई भी लेडी अकेले रह रही है, अकेले अपना बच्चा सालों से पाल रही है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे ऊपर सर पे छत है, हमारी इनकम अच्छी है तो हम बच्चा पाल लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक अकेली औरत को बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल होती है, जिसका पति उसके साथ नहीं हो, ठीक है। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि उनको दिखाई नहीं देता, उनको बस अपनी ईगो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, एटीट्यूड इतना ज़्यादा प्यारा होता है कि वो ये भी नहीं सोचते कि चल जे अगर एक बार झुक के अपना घर बसा ले तो अच्छी बात है ना। पर नहीं, कुछ लोगों की अकड़ बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। हमेशा देखा है कि आदमी को कोई गलत नहीं कहता, लेकिन औरतों को हर कोई गलत कहता है। मुझे बहुत फ़ील होता है जिसको ऐसा बोला जाता है ना, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आई होप बहुत लोग समझ भी गए होंगे जो मैं बात कर रही हूँ उसकी। लेकिन मुझे बहुत हर्ट भी होता है जब उसको लोग गलत बोलते हैं या उसकी फैमिली को गलत बोलते हैं। यार, फैमिली का क्या कसूर है? सच में मैं तो खुद घबरा जाती हूँ कि मुझे लोग इतना गलत बोल रहे हैं। जितना कमेंट उनको गलत करते हैं तो उसके हिसाब से तो फिर मेरे कमेंट तो लाखों गुना अच्छे हैं। मैं फिर भी परेशान हो जाती हूँ। पर मुझे किसी को भी कमेंट किया वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यार, एक औरत कितनी मेहनत करके बच्चा पाल रही है, लोग कैसे कैसे बोल रहे हैं। चलो छोड़ो जो भी है। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। जय श्री श्याम, जय माता दी।